नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। आज से हम चाल दूरी समय का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। पहले इन तीनों में रिलेशन देखेंगे और इनका सामान्य सूत्र देखेंगे। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। देखते हैं क्या होता है चाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड। स्पीड अपन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो चाल, यदि हमको चाल निकालना हो, दूरी और समय दिया हो, तो दूरी और को समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। अब मान लीजिए हमें दूरी निकालना हो, तो टी इसमें क्या है? भाग में है। जब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? गुना में आ जाता है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो मतलब दूरी बराबर क्या निकल जाएगा? चाल गुणित समय। यदि हमें समय निकालना हो, दूरी और चाल दिया हो, तो समय बराबर हो जाता है दूरी अपॉन चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन चाल। तो तीन सामान्य सूत्र याद रखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। और समय बराबर क्या होगा? दूरी अपॉन चाल। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दो शहर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। ए और बी कोई दो शहर है जिसके दोनों दोनों के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जाने में, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में 4 घंटा लगता है। जबकि बी से ए वापस आने में, जबकि बी से ए वापस आने में 8 घंटा लगता है। समझिएगा, ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। ए जो है, जिसको ए से बी जाने में, एक व्यक्ति को ए से बी जाने में 4 घंटा लगता है, जबकि बी से ए वापस आने में 8 घंटा लगता है। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा और इसको बोले कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर वो गया, 60 किलोमीटर आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 60 और 60 120। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर वापस आया, तो कितना हो जाएगा? 120। फिर मान लीजिए उसको जाने में कितना लगा? 4 घंटा लगा, जबकि वापस आने में कितना लगा? 8 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? तो जाने में 4 घंटा, आने में 8 घंटा, तो आठ आठ और चार कितना हो जाएगा? 12। तो कुल समय कितना हो गया? 12 घंटा लगा। अब इन दोनों को भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, तो कितना आ गया? 10। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो औसत चाल होगी, औसत चाल चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे संबंधित जब प्रश्न करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक चीज देखिए, चाल दो चीज में दिया हो सकता है। एक तो क्या हो? किलोमीटर प्रति घंटा में हो, या मीटर प्रति सेकंड में हो। चाल दो चीज में दिए सकते हैं। एक तो किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, या 1 सेकंड में कितने मीटर चल रहा है। तो यदि प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में जानना हो, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, मतलब एक व्यक्ति जो है 36 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है। अब उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो 5/18 का गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से और मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। देखिए एग्जाम्पल कितना लिया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? 36 गुणित कितना करेंगे? 5/18। 18 एकम 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखेंगे, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड जाना है तो कितना? 5/18 का गुना करेंगे। यदि हमें मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर, तो इसका उल्टा 5/18 गुना किया, तो अब क्या करेंगे? 18/5 का गुना करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का गुना करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है, हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 18/5 का गुना कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 × 5 = 25, और 18 × 5 कितना हो जाएगा? 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखेंगे, यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में जाना है तो कितना है? 5/18 का गुना करेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो क्या करेंगे? 18/5 का गुना करेंगे। आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर? अभी बताया। हमें क्या दिया है? प्रश्न में क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। कितना है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हमें जाना किस में? मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर, किलोमीटर से जब मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो कितने का गुना करते हैं? 5/18 का। 5/18 गुना कीजिए। 5 कितना हो जाएगा? 18। तो 18, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5 × 5 = 25, 25 बचे कितना हो गया? 2। अब इसको 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2.2 × 5 = 10, तो कितना आ जाएगा? 12, 12.5, मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब ये क्या है? 1 सेकंड में 12.5 मीटर जाएगा।
एक सेकंड में कितना जाएगा? 12.5 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। तो याद रखेंगे किलोमीटर से मीटर जाने के लिए कितना? 5/18 का गुना करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5/3 मीटर प्रति सेकंड की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी? क्या दिया है हमको? मीटर प्रति सेकंड से कितने में जाना है? किलोमीटर। तो प्रश्न में बताया, जब पहले बताया मैं कि मीटर से यदि हमको किलोमीटर में जाना है तो कितना का गुना करेंगे? 18/5 का गुना करेंगे। मीटर से किलोमीटर में जाना है तो कितने का? 18/5 का गुना करेंगे। तो प्रश्न में कितना दिया है? 5/3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 18/5 का गुना करेंगे। 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा प्रश्न है, एक कार 36 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में जो कार की जो चाल दिया है, प्रश्न में कार की जो चाल दिया है क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कार की जो चाल दिया है 36 किलोमीटर, जबकि हमको कुछ पूछा कितना है? 32 सेकंड में। 32 सेकंड में। तो हमें कार की जो चाल दिया पहले तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि पूछा क्या है? मीटर सेकंड में पूछा है, तो हमको मीटर याद रखना है। तो जब पहले क्या करेंगे? इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को किससे चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? कितना का गुना करेंगे? 5/18 गुना करेंगे। 5/18 गुना करेंगे। तो 36 गुणित 5/18। 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 10 मीटर जाता है। एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में बोलो तो कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। अब बोल रहा है कि 32 सेकंड में कितना जाएगा? 32। एक सेकंड में तो 10 मीटर जा रहा है। एक सेकंड में कितना? 10 मीटर जा रहा है। तो 32 सेकंड में कितना जाएगा? तो 32 इंटू कितना हो जाएगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 320 मीटर। एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो 32 सेकंड में कितना जाएगा? 320 मीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न दिया है, दो कारों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली कार की चाल क्या क्या है? अब देखिए, दो कार है, मान लीजिए एक कार ए है, एक दूसरी कार क्या है? बी है। इन दोनों कार की जो चाल का अनुपात दिया है कितना? 6:7 दिया है। अब दूसरी कार बोल रहा है, जो बी कार है, बी कार है 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर 4 घंटा में चलती है। तो अगर इसकी मैं चाल निकालूं तो बी के चाल बराबर क्या हो जाएगा? बी का जो चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी कितना दिया है? 364 किलोमीटर, जबकि समय कितना दिया है? 4 घंटा दिया है। तो जो बी है, कार बी है, उसकी स्पीड, उसका स्पीड कितना निकल जाएगा मेरे पास? 364 को किससे भाग दे दूंगा? 4 से। दूरी कितना है? 364, और 4 क्या है? समय है। तो दूरी बटा समय, तो इसका चाल निकल जाएगा 4। 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 एकम 4, तो क्या होगा? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी की जो चाल है 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की चाल कितनी है? 91 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब देखिए ऑप्शन, बी की चाल कितनी है? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में कितना है? 7। तो 7 से कितना गुना ज्यादा है? 7 से कितना गुना ज्यादा 91 किलोमीटर प्रति घंटा है? 91 किलोमीटर जो प्रति घंटा है, 7 से कितना गुना ज्यादा है? तो 13 7 91, मतलब कितना गुना? 13 गुना ज्यादा है। 91 में 13 का गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। 13 से कितना? 91 गुना ज्यादा है। अब जब ए 91 गुना ज्यादा होगा तो अनुपात में एक रिलेशन होता है कि ये जितना गुना ज्यादा होगा ये भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यदि बीज का जो है मेन जो चाल है कितना? 13 गुना ज्यादा है, तो ए की जो चाल है अनुपात से भी 13 गुना ज्यादा होगी। तो 6 में कितना का गुना कर देंगे? 13 का गुना करेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा? 78। तो ए की चाल कितना हो जाएगा? 78, जबकि बी की चाल कितना हो जाएगा? 91। तो हमको किससे पूछे? पहली कार, तो पहली कार की जो चाल है कितना है? 78। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा? मतलब क्या दिया है प्रश्न में? ए और बी, ए और बी कोई दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता है। बस क्या दिया है कि प्रश्न में वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, जबकि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है? वापस आता है। हमें ए और बी की दूरी नहीं दी है। तो ऐसे प्रश्न के लिए यदि हम एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जब दो चाल दिया हो, दो चाल दिया है, मतलब एक कितना दिया है? 4 किलोमीटर, दूसरा कितना दिया है? 16 किलोमीटर। तो जो हम डिस्टेंस, जो दूरी मानेंगे, जो दूरी मानेंगे, दोनों चाल का एलसीएम मान लेते हैं। 4 और 16 का एलसीएम को क्या मानेंगे? हम दूरी मानेंगे। अब 4 और 16 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए दो विधि बताया था मैं पिछली कक्षाओं में। एक क्या था? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक। मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि बता, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर किससे जाएगा? 2 से। 2 एकम 2,
4 दूना 8, फिर किससे जाएगा 2 से, ये तो नहीं हो गया। 2 दूना 4, फिर किससे जाएगा 2 से, 1 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इन दोनों का 4 और 16 कैल्सियम कितना आ गया 16। हम दूरी कितना मान लेंगे 16 किलोमीटर। कितना मानेंगे 16 किलोमीटर। अब देखिए दूरी दिया है, दूरी हम कितना मान लिए 16 किलोमीटर। पहले जब जाने का जो चाल है कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा दूरी, दूरी बटा क्या होता है चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 16 किलोमीटर, चाल कितना दिया है 4 किलोमीटर। तो 16 को 4 से भाग दे दीजिए, 16 चौके 4, 4 चौके 16, तो कितना आ गया 4 घंटा। जाने में कितना लगेगा 4 घंटा। अब वापस वापस आने में 16 किलोमीटर ही आना है ना, 16 किलोमीटर गया, 16 किलोमीटर कहाँ है वापस आना है। तो 16 किलोमीटर आना है कितने की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 16 को 16 से भाग दे, 16 कम 16, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा। जाने में कितना लगा 4 घंटा, आने में कितना लगा 1 घंटा। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर बताया कि मैं पहले ही बताया सूत्र में कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, तो देखिए 16 किलोमीटर वो गया, फिर 16 किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 16 16 32। कुल दूरी कितना आ गया 32 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर। अब 4 जाने में इसको कितना लगा 4 घंटा, वापस आने में कितना लगा 1 घंटा। 4 और कितना हो जाएगा 5, तो कुल समय कितना हो जाएगा 5। अब 32 को 5 से भाग दीजिए, 5 36, 5 36 कितना बचेगा 2। तो फिर क्या दशमलव लगाएंगे कितना बच जाएगा 20, 2 4 पंचे 20, तो दशमलव कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आएगा 4। तो इसका जो औसत चाल होगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या होगा औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। छठवां प्रश्न देते हैं। एक व्यक्ति पहले 130 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा अगला 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कीजिए। अब यहाँ पर हमें दूरी भी दिया है, चाल भी दिया है, हमें बस समय निकालना है। समय निकालेंगे और पूरी औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल या औसत गति बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए पहले 130 किलोमीटर, कितना 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर कितने 65 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसमें कितना समय लगा 130 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा इसको 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 65 एकम 65, 65 दूना हो जाएगा 130, तो कितना लगेगा 2 घंटा। और 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर कितने की चाल से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जीरो से जीरो कट गया 6 × 18, तो कितना आ जाएगा 3 घंटा। 130 का 130 किलोमीटर जाने में कितना लगा 2 घंटा। 180 किलोमीटर जाने में कितना लगा 3 घंटा। 180 किलोमीटर जाने में कितना लगा 3 घंटा। अब कुल दूरी कितना हो जाएगा, पहले तो गया 130, फिर कितना गया 180, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 130 प्लस में क्या आ जाएगा 180, जीरो 8 और 3 11 के एक, एक 2, तो कितना आ जाएगा 100, तो 310 किलोमीटर। कुल दूरी कितना गया 310 किलोमीटर। कितना गया 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर गया। अब जान 130 किलोमीटर जाने में कितना लगा था 2 घंटा, जबकि 180 किलोमीटर जाने में कितना लगा 3 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा 2 और 3 5 घंटा। कुल समय कितना हो जाएगा 5 घंटा। तो औसत चाल बराबर भाग दीजिए, 6 पंचे 30, एक 10 बच गया, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 62। और जो औसत चाल हो जाएगा कितना 62 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल कितना हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न बोल रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप से क्या है, ये मान लीजिए एक जीप जो है कार का पीछा कर रहा है, यहाँ पास जीप है, यहाँ पास कितना है कार है, और इन दोनों जो जीप है, जीप से जो कार है कितना है 5 किलोमीटर अधिक है। प्रश्न नंबर आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि 75 किलोमीटर, मतलब जीप की जो चाल है कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कार की जो चाल है, कार की जो चाल है वो कितना दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगा। अब एक चीज याद रखेंगे, कितने समय में पकड़ लेगा, जब बोला है कितने समय में पकड़ लेगा कितने समय में मिलेंगे, इसके लिए क्या याद रखेंगे, यदि दिशा क्या है। अब देखिए कार भी इसी दिशा में जा रहा है, जीप भी इसी दिशा में जा रहा है, मतलब दोनों की दिशा क्या है समान है। जब दोनों की दिशा समान हो गई तो उस समय क्या करते हैं चाल को घटा लेते हैं। जब दोनों की दिशा क्या हो समान हो तो चाल क्या हो जाता है घट जाता है। यदि अगर दोनों की दिशा विपरीत होती, मतलब जीप इधर से जाता, मान लीजिए जीप इधर से क्या होता है जीप इधर से जाता, कार इधर से उधर से आता है, अब बोलते हैं कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो तब क्या बोलते हैं जो दोनों का जो चाल है, मतलब बड़ा में से छोटा चाल, दोनों का जो चाल है क्या करते जोड़ देते, दोनों का चाल क्या हो जाता है जुड़ जाता, और जो अंतर होता है उसमें चाल को क्या कर देते भाग दे देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है एक ही दिशा में है,
जीप भी एक दिशा में है, कार भी एक ही दिशा में। तो कार है, तो जब दोनों सेम दिशा में हो तो जो चाल है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि दोनों की दिशा विपरीत हो तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। याद रखेंगे, दोनों की सेम दिशा हो तो चाल घट जाएगा। सॉरी, हाँ, दोनों की सेम दिशा हो तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दोनों की दिशा यदि विपरीत हो तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चाल को अगर माइनस करें, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 किलोमीटर। अंतर कितना है, 5 किलोमीटर। अब चाल का अंतर कितना हो जाएगा, तो 90 में से कितना करेंगे, 75 घटाएंगे। 5, 8 हो गया तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का जो अंतर आ गया, कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितना था, इन दोनों के बीच की दूरी, कार और जीप के जो बीच की दूरी कितना, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर है। और जबकि चाल का अंतर कितना आया, 15 किलोमीटर। 15 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 3, तो 1/3 घंटा लगेगा। 1/3 घंटा। अब यदि मेरे को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के क्या करूंगा, मैं 60 से गुना करूंगा। मिनट में चेंज करना तो क्या करूंगा, 60 से गुना करूंगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 3 दूना 6, तो कितना आएगा, 20 मिनट। इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो कितने मिनट पकड़ लेगा, 20 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16 और 5 है। मतलब पहले में क्या बोल रहा है प्रश्न में, कि ट्रेन और जो कार है उससे गति का जो अनुपात है कितना है, 16:15 है। फिर क्या बोल रहा है, एक बस, बस अलग है। एक बस जो है, एक बस है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। हमको बस की क्या दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है, तो हम चाल निकाल लेंगे। दूरी कितना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बस की जो चाल होगा, बस का चाल क्या होगा, बस का चाल 480 बटा कितना हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे। तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो कितना आ गया, 60। तो जो बस की जो चाल हो जाएगी, बस की जो स्पीड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमको बस का निकल गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है रिलेशन, बस की गति रेलगाड़ी की गति का, बस की जो गति है रेलगाड़ी की गति का 3/4। मतलब जो बस की जो गति होगा, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन की जो गति है उसकी गति का कितना है, 3/4 है। अब बस की गति हमको कितना पता है, बस की गति जो है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की गति नहीं पता है, ट्रेन का टी निकालते हैं, बटा कितना है, 3/4। अब ट्रेन की गति निकालना है तो इसको हम इधर भेज सकते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे, गुना में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में नीचे आएगा। तो मतलब क्या उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ट्रेन की जो गति है क्या निकलेगा, 60 गुणित में क्या हो जाएगा, 4/3। 3 3 2 तिया 6, तो 20 आ गया, तो 20 चौके 80, तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ट्रेन की गति कितना निकल गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की गति कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अनुपात में कितना है, 16 के अनुपात में है। अनुपात में कितना है, 16 के अनुपात में है। मतलब 80 किलोमीटर इसका निकल गया, लेकिन अनुपात में कितना है, 16। तो अनुपात से कितना गुना ज्यादा है, 16×5 = 80। तो अनुपात से कितना, 5 गुना ज्यादा है। 16×5 = 80, तो 5 गुना ज्यादा है। तो जो कार की जो गति होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन अनुपात में दिया है, तो जो कार का जो गति होगा इससे भी 15 से भी 5 गुना ज्यादा होगा। 15×5 कितना हो जाएगा, 75। तो 15×5 = 75। तो कार का गति कितना आ गया, कार की गति जो है, कार का जो गति है कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 6 घंटे में दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या आता है, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय, चाल कितना दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है, समय कितना है, 6 घंटा। तो जो कार है, कार का जो कार जो दूरी तय करेगा, जो कार दूरी तय करेगा कितना होगा, 75 गुणित में कितना हो जाएगा, 6। तो 6×5 = 30 के जीरो, हासिल कितना बचा, 3। 7×6 = 42, 42 और 3 = 45, तो कितना हो जाएगा, 450। तो 450 किलोमीटर कौन तय करेगा, कार तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नवा प्रश्न है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति नवा प्रश्न है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करते हैं। उसी दूरी को 3/5 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालना है। तो क्या दिया है, विमान की जो क्या दिया है, गति दिया है। गति कितना दिया है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया है, 5 घंटा। तो विमान कितना दूरी तय करेगा, विमान पहले कितना दूरी तय करेगा। दूरी निकालने के लिए क्या बोलते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल मतलब कितना है, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, समय कितना गया है, 5 घंटा। तो कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया है, तो जीरो, 4×5 = 20 के जीरो, हासिल कितना बचा, 2। 4 5 दूना 10, 10 2 12, तो कितना बचा, 1200 किलोमीटर। कितना, 1200 किलोमीटर तय किया है। अब क्या बोले, उसी दूरी को मतलब ये 1200 दूरी को 5/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करें, फिर से चाल निकालना पड़ेगा। अब समय दिया है हमारे पास, दूरी कितना निकल गया, 1200। अब समय कितना बोल रहा है, 5/3। 5/3 घंटे में, 5/3 घंटे में कितने गति से उड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दूरी पता है, समय पता है, तो हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाता है,
चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 1200 किलोमीटर है। समय कितना है? 5/3। 5/3 ऊपर जाएगा। जब इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1200 गुणित में 3 बटा में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से भाग दीजिए पहले। 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 चौके 20, कितना होगा? 240/3 गुना करेंगे। 0, 4 त्रिके 12 के 2, हासिल कितना बचा है? 3 दूना 6 और 1 7, तो कितना? 720 किलोमीटर। तो किस गति से उड़ना होगा? 720 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।